हेलो। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है कल्चर अर्थात संस्कृति। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पर प्रकाश डालेंगे। इसके अंतर्गत हम आज संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं और संस्कृति की परिभाषाएं क्या हैं, इस पर दृष्टिपात करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मजूमदार ने तो संस्कृति को ही मनुष्य का जीवन बताया है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से ही करते हैं। संस्कृति में धर्म, कला, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, रहन सहन तथा मानव निर्मित सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। यही वस्तुएं उसका सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती हैं। भौगोलिक पर्यावरण के विपरीत सांस्कृतिक पर्यावरण मानव निर्मित होता है। प्रत्येक समाज की अपनी सामूहिक जीवन प्रणाली होती है। उसकी कला, उसके विश्वास, उसका ज्ञान आदि विशेष ढंग या विशेष तरीके के होते हैं, जिसे हम सामान्य अर्थों में संस्कृति के अंतर्गत रख सकते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक साधनों का निर्माण किया है। इन साधनों को दो प्रमुख रूपों में हम बांट सकते हैं। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है अभौतिक। दोनों का संबंध संस्कृति से होता है। तो ये मैंने आपको सामान्य बातें संस्कृति के विषय में बताई। चलिए अब संस्कृति का अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ कल्चर। तो बच्चों, संस्कृति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा कृति। फिर से देखिए, संस्कृति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा कृति। सम उपसर्ग का अर्थ है अच्छा तथा कृति शब्द का अर्थ है करना। इस अर्थ में यह संस्कार का समानार्थक है। हिंदू जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं, जिससे जीवन परिशुद्ध होता है। व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी क्रियाएं संस्कारों के अनुसार ही होती हैं। अंग्रेजी का कल्चर जो शब्द है वह लैटिन भाषा के कोल्टेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जोतना अथवा भूमि पर हल चलाना। कल्टेयर मीन्स टू कल्टिवेट और टू टिल द सॉइल। आप ऐसे भी कह सकते हैं। कल्टेयर का शब्द से बना है, जिसका अर्थ निकला है जोतना या भूमि पर हल चलाना। आप इसके लिए टू कल्टिवेट और टू टिल द सॉइल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। मध्यकाल में इस शब्द का प्रयोग फसलों के उत्तरोत्तर परिमार्जन के लिए किया जाता था। प्रोग्रेसिव रिफाइनमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, मध्यकाल में इस शब्द का प्रयोग फसलों के उत्तरोत्तर परिमार्जन अर्थात प्रोग्रेसिव रिफाइनमेंट के लिए किया जाता था। इसी से खेती करने की कला के लिए कृषि यानी एग्रीकल्चर शब्द बना। परंतु 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में इस शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के परिमार्जन के लिए भी किया जाने लगा। जो व्यक्ति परिष्कृत अथवा पढ़ा लिखा था, इसको ध्यान से देखिएगा, जो व्यक्ति परिष्कृत
अथवा पढ़ा लिखा था उसे सुसंस्कृत कहा जाता था। इस युग में यह शब्द अभिजात वर्ग के लिए प्रयोग होता था। अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस उनके लिए प्रयोग किया जाता था, जिन्हें असंस्कृत अनकल्चर्ड जनसाधारण से अलग किया जाता था। जर्मन के कल्चर शब्द का प्रयोग आज भी सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जर्मन के कल्चर शब्द का प्रयोग आज भी सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए किया जाता है, परंतु सामाजिक विज्ञानों में यह शब्द इस अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है। वस्तुतः संस्कृति एक जटिल अवधारणा है। इसे एक ऐसी व्यवस्था माना जा सकता है जिसमें व्यवहार के ढंग, भौतिक तथा अभौतिक प्रतीक, परंपराएं, ज्ञान, विश्वास, अविश्वास आदि शामिल होते हैं। संस्कृति सदैव एक ऐसी वस्तु है जिसे अपनाया जा सके, जिसका उपयोग किया जा सके, जिस पर विश्वास हो, जिस पर अनेक व्यक्तियों का अधिकार हो तथा जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संपूर्ण समूह के जीवन पर निर्भर करती है। तो ये मैंने आपको बताया संस्कृति का अर्थ। इस अर्थ को और भली भांति समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें संस्कृति की परिभाषाओं पर नज़र डालनी पड़ेगी, हमें संस्कृति की परिभाषाएं समझनी पड़ेंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं संस्कृति की परिभाषाएं, अर्थात डेफिनेशन ऑफ कल्चर। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। पहला देखिए, टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही दूसरी क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिसे मानव समाज के सदस्य होने के रूप में प्राप्त करता है। इसको फिर से देख लीजिए, टाइलर के शब्दों में संस्कृति वह जटिल समग्रता है, यानी कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, beliefs, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। बहुत ही सुंदर समझाया है टाइलर ने। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं, वह परिभाषा है बीरेस्टेड की। बीरेस्टेड के अनुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी ढंग सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं और कार्य करते हैं, और वह सब कुछ जो समाज के सदस्य होने के नाते हम अपने पास रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द वेज वी थिंक एंड डू एंड एवरीथिंग वी हैव एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये किसने कहा है? ये रॉबर्ट बीरेस्टेड ने कहा है और उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में कहा है। पेज नंबर 123 पर ये परिभाषा उद्धृत है। ठीक है, तो ये बात हुई
रॉबर्ट पीरेस्टेड की। अब हम एक मानव शास्त्री को लेते हैं जिनका नाम है मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। मैं फिर से बता देती हूँ, मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। और अब हम लेते हैं समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज को। मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्कृति हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन, साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन तथा आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। फिर से देख लीजिए, मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक में संस्कृति की परिभाषा को जिस प्रकार दिया है वह है, संस्कृति हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन, साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन तथा आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। हम इसको इंग्लिश में भी बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड ऑफ थिंकिंग इन आवर एवरीडे intercourses, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoyment। ये किसने बताया है? ये बताया है R.M. मैकाइवर एंड C.H. पेज ने। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको 4 विद्वान समाजशास्त्री और मानवशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर प्रकाश डाला, बताया आपको। अब इन्हीं परिभाषाओं से स्पष्ट होता है इसमें दैनिक जीवन में पाए जाने वाली सारी वस्तुएं आ जाती हैं। यह अर्जित व्यवहारों की वह व्यवस्था है जिसका प्रयोग विशिष्ट समाज के द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य भौतिक, मानसिक तथा प्राणशास्त्रीय रूप में जो कुछ भी पर्यावरण से सीखता है, हम उसी को संस्कृति कहते हैं। फिर से देखिए, मनुष्य भौतिक, मानसिक तथा प्राणशास्त्रीय रूप में जो कुछ भी पर्यावरण से सीखता है, उसी को संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति में समस्त रीति रिवाजें, प्रथाएं, रूढ़ियाँ आदि आ जाती हैं, चाहे वे कल्याणकारी हों अथवा ना हों। तो ये बातें मैंने आपको बताई संस्कृति से रिलेटेड। तो आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर देखा, मीनिंग ऑफ कल्चर देखा और डेफिनेशन ऑफ कल्चर देखा। ठीक है, इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम बताएं, या फिर आप मुझे मेरे मोबाइल पर भी कॉल कर सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल हम देखेंगे संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, साथ ही संस्कृति के प्रकार क्या हैं, जिसमें भौतिक और अभौतिक दोनों तरह की संस्कृति आ जाएगी। ठीक है, तो कल हम इस पर विचार करेंगे और उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।